अगली बार जब आप सड़क पर किसी भिखारी को भीख मांगते हुए देखें, जरा ध्यान दीजिए। हैदराबाद में ये बच्चों को बेगिंग गैंग लगभग 300 रुपए पर डे रेंट पर लेते थे और 8-8 माह के बच्चों को स्लीपिंग ब्लिस दी जाती थी ताकि ये सेटेड रह सके, ताकि वो पूरे दिन शांत रहे। इंडिया के शहर चेन्नई में एक बेगिंग रैकेट पकड़ा गया जहां पर खवातीन को हिंदू रेफरेंस कपड़े पहनाकर मंदिरों के सामने भीख मांगने को कहा जाता था और फिर यही खवातीन कॉस्ट्यूम स्विच करके मस्जिदों के सामने भीख मांगती थी मुस्लिम बुर्का पहनकर। ये एक हाईली ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल नेटवर्क है जिसे हम बेगर माफिया कहते हैं। मुल्क में 4 लाख से ज्यादा भिखारी हैं जिसमें से 21% 12वीं पास। एक भिखारी एक दिन में कितने पैसे कमा लेता है आप भी जानकर हैरान रह जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये 2022 की बात है। इंडिया में एक डेली वेज लेबर सुरेश मांझी काम की तलाश में बिहार से कानपुर आया था। ये कानपुर के यशोदा नगर स्लम सेक्टर में रह रहा था। एक दिन इसकी मुलाकात होती है एक विजय नाम के आदमी से जो इसे काम दिलाने की बात करता है। वो विजय नाम का आदमी इसे कानपुर के चकरकट्टी ब्रिज के नीचे आने को कहता है, लेकिन अगले ही दिन जैसे सुरेश वहाँ पर पहुँचता है, अचानक से पीछे से कोई आता है, इसके मुँह पर काला कपड़ा डालकर इसे किडनैप कर लेता है। उसके बाद सुरेश को इंटॉक्सिकेट किया जाता है जिससे वो बेहोश हो जाता है और फिर उसकी आंखों में एक केमिकल इंजेक्ट किया जाता है जिससे वो अंधा हो जाता है। इसी के साथ सुरेश के हाथों की सभी उंगलियां भी काट ली जाती हैं और जिस्म के कई हिस्सों पे जख्म के निशान छोड़ दिए जाते हैं। ये सब किया गया ताकि सुरेश भीख मांगने के लिए सुटेबल बन सके। कुछ दिन के बाद सुरेश को भेज दिया जाता है एक 70,000 के एवज में एक औरत को। बाद में उसे एक राज नाम का आदमी गोरखधाम एक्सप्रेस से दिल्ली लेकर आया। दिल्ली पहुंचकर उसे भीख मांगने के लिए एक जगह पर लाकर छोड़ दिया। ये लोग सुरेश और सुरेश जैसे और लोगों को दिन की 2 रोटियां देते थे ताकि वो पतले और दुबले दिख सके। लोगों को इनको देखकर रहम आए और हर दिन इन्हें टॉर्चर किया जाता और शरीर में बार बार कोई ना कोई केमिकल इंजेक्ट किया जाता। ऐसा ऐसा वक्त गुजरता गया और सुरेश का जिस्म ये सब बर्दाश्त नहीं कर सका। उसकी हालत इतनी खराब हो गई थी कि वो भीख मांगने भी बाहर नहीं निकल सकता। जिस गैंग ने सुरेश को खरीदा था वो सुरेश की रिप्लेसमेंट चाहते। सुरेश की खराब हेल्थ देखकर राज ने सुरेश को विजय के साथ वापस कानपुर भेज दिया, लेकिन कानपुर में भी सुरेश से जबरदस्ती भीख मंगवाने का काम जारी रखा गया। सुरेश को बिना ब्रेक के शहर के मेन चौराहों में खड़ा रहना पड़ता था। जो भी भीख मांगकर वो पैसे इकट्ठा करता, दिन के एंड में उनके किडनैपर सारे पैसे आकर ले लिया करते। कुछ महीनों बाद जब सुरेश की हालत और बिगड़ गई, उसके किडनैपर उसे डम करके चले गए। उसके बाद सुरेश जैसे तैसे करके अपने घर पहुंच पाया कि उसकी हालत इतनी खराब थी कि उसके घर वाले भी उसे पहचाना। ये कोई कहानी नहीं है दोस्तों, हालांकि इस वीडियो को बताते वक्त AI वीडियो का इस्तेमाल किया गया आपको दिखाने के लिए, लेकिन ये सच में हुआ था। यहाँ स्क्रीन पे आप सुरेश की असली फोटोज देख सकते हैं। लेकिन सुरेश का ये केस कोई नॉर्मल नहीं है दोस्तों, ये हाईली ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल नेटवर्क है जिसे हम बेगर माफिया का नाम दे सकते हैं। जब सड़क पर आप किसी भिखारी को पैसे देते हो, वो पैसे किसके पास जाते हैं? आखिर एक दिन में ये भिखारी कितना पैसे कमा लेते हैं? जिससे ये समझ आया है कि भीख मांगने के पीछे 2 मेन बड़ी वजह होती है, मजबूरी और चॉइस। ज्यादातर जो लोग भीख मांगते हैं उनकी मजबूरी की वजह से उन लोगों ने भीख मांगना शुरू की। करीब 62% लोग मजबूरी की वजह से, 45% लोग बेरोजगारी की वजह से, 24% लोग बुढ़ापे या डिसेबल या बीमार होने की वजह से, 6% औरतें विधवा होने की वजह से और 3% लोग नशे या ड्रग्स की लत लगने की वजह से भीख मांगते। कोविड-19 में लॉकडाउन की वजह से बहुत से लोग नौकरी जाने की वजह से बेगिंग गैंग में धकेले गए। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बाई चॉइस भीख मांगते हैं। वो भीख इसलिए नहीं मांग रहे हैं क्योंकि वो मजबूर हैं, वो भीख इसलिए मांग रहे हैं क्योंकि वो करना चाहते हैं। करीब 12% भीख मांगने वाले लोग इसे इजी मनी समझते हैं, 7% लोग आदत की वजह से कर रहे हैं और 6% लोग हेरिडिटरी भीख मांगते हैं, 3% लोग धार्मिक वजह से भी भीख मांगते हैं। इस रिपोर्ट की सर्विस से ये भी पता चलता है कि करीब 20% भिखारी भीख मांगने के साथ साथ और कोई ना कोई पार्ट टाइम काम करते हैं। कुछ